अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हमारा आज का टॉपिक है प्रोनाउन। अब हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट टेक्स द प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन हर वो वर्ड होता है जो कि नाउन को रिप्लेस कर देता है। ये प्रोनाउन जो हैं ये पार्ट्स ऑफ स्पीच की टाइप्स हैं। जैसे कि हमने अपनी पहली वीडियोस में देखा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की 8 टाइप्स होती हैं, उनमें ये प्रोनाउन सेकंड नंबर पे आ रही है। अब प्रोनाउन वो है जो कि नाउन को रिप्लेस करता है, यानी कि अब देखें नाउन क्या होता है। जिस तरह के अगर आपको याद हो स्टूडेंट्स, अली, नेम, थिंग, प्लेस। अब जिस तरह मैं अगर कहूँ कि जी हिना ये करती है, हिना खाना खाती है, हिना स्कूल जाती है, हिना पढ़ती, बार बार नेम नहीं यूज़ होगा, उसकी जगह क्या यूज़ होगा? शी। ये क्या है? ये प्रोनाउन है। जैसे नीचे एग्जाम्पल में आ गए, अली हैज़ अ बाइसाइकिल, ही राइड्स इट एवरी डे। अब अली की जगह ही यूज़ हुआ है। ही क्या है? ही प्रोनाउन है। और बाइसाइकिल की जगह इट यूज़ हो गया, ही राइड्स इट। इट क्या है? ये भी प्रोनाउन है। इससे हमें क्या पता चला? नाउन की जगह जो वर्ड्स यूज़ होते हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं। अब दूसरी एग्जांपल देख लें, असलम इज़ वेरी जनरस, ही हेल्प्स द पुअर। पहली लाइन में नेम यूज़ हुआ है, लेकिन सेकंड में जब आगे हमने उस बात को कंटिन्यू रखना तो हमने उसकी जगह ही लगा दिया कि वो। इससे हमें पता चल गया। ये चीज़ें बच्चों आपको आ जाएंगी ना तो ग्रामर और इन चीज़ों को समझना बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए इंशाल्लाह। अब बात करते हैं प्रोनाउन की टाइप्स की, कि प्रोनाउन की आगे फर्दर कितनी टाइप्स हैं। प्रोनाउन की 9 टाइप्स हैं। इनको हम अपनी आज की वीडियो में डिटेल में देखेंगे, इनकी डेफिनेशंस को, इनकी एग्जांपल्स को, ताकि इजीली आइडेंटिफाई हो सके कि अगर प्रोनाउन है तो ये कौन सा प्रोनाउन है। और अब ग्रामर में जिस तरह स्कूल्स में एमसीक्यूज आते हैं वो आप इजीली सॉल्व कर सकेंगे। ये 9 इसकी टाइप्स हैं। जी, नंबर 1, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन इज़ यूज्ड इन द प्लेस ऑफ द नेम ऑफ अ पर्सन और अ थिंग। यानी कि वो वाला प्रोनाउन है जो कि नेम की जगह, पर्सन के और किसी चीज़ की जगह यूज़ हो। ये पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। जिस तरह ही, दे, आई, इट, वी, यू। पर्सनल प्रोनाउन को मज़ीद 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, पर्सनल सब्जेक्टिव प्रोनाउन और पर्सनल ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ये इसकी दोनों मतलब पर्सनल की टाइप्स हैं आगे से। Personal subjective pronoun. A personal subjective pronoun acts as the subject of a sentence. It performs the action of the verb. यानी कि पर्सनल सब्जेक्टिव प्रोनाउन में क्या होता है कि जो है ना, ये सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस वो चेंज होता है, और वो जो एक्शन होता है ना वो सब्जेक्ट की तरफ बैक होता है। जिस तरह ही, दे, आई, इट, वी, यू। लाजमी बात है ये जो वर्ड्स हैं ये सब्जेक्ट की जगह ही चेंज होंगे। जहाँ नेम होगा उधर चेंज होके ये वाले आ जाएंगे, इसलिए ये पर्सनल सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। अब हम देखते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को। A personal objective pronoun acts as the object of a sentence. It receives the action to the verb. वही बात हो गई कि अब जो हमारा pronoun है ये हमारा ऑब्जेक्ट को जो है ना ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगा। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ये तो बेसिक्स हैं, आपको पता है कि हर वो चीज़ जिस पे काम हो रहा हो वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, हर, हिम, इट, मी, देम, अस एंड यू। अब हम देखते हैं पोजेसिव प्रोनाउन, जो कि नाम से ही पता चल रहा है, जो कि पोजेशन को शो कर रहा है, यानी कि मलकियत। अ प्रोनाउन दैट इज़ यूज्ड टू शो पोजेशन ओवर समथिंग इज कॉल्ड पोजेसिव प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल, दैट कंप्यूटर इज़ हर्स। ये कंप्यूटर उसका है। उसका से हर से हमें पता चल रहा है पोजेशन, इसलिए ये पोजेसिव प्रोनाउन है। दिस चेयर इज़ माइन एंड दीज बुक्स आर योर्स। ये सारे सेंटेंसेस में जो लास्ट वाले वर्ड्स हैं ये पोजेसिव प्रोनाउन है, जो कि मलकियत को शो कर रहे हैं। मेरा, तुम्हारा, उसका। इस तरह के नाउन्स हमारे पोजेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पॉइंट्स आउट अ नाउन और नाउन्स, यानी कि वो प्रोनाउन जिसमें इशारा किया जाए कि ये ऐसे है। फॉर एग्जाम्पल, दैट इज़ माई हाउस, यानी कि घर की तरफ इशारा किया जा रहा है, इसमें दैट डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दीज आर इंटरेस्टिंग बुक्स, यानी कि वो दिलचस्प किताबें हैं, जिसमें दीज इशारा कर रहा है बुक्स की तरफ। और अगले एग्जाम्पल है, अमजद ब्राउड दिस, अमजद ने इसको ख़रीदा। दिस जो है वो इशारा कर रहा है
उस चीज़ की तरफ, उस चीज़ को इशारा करा जो कि हम जानते हैं खरीदी है, यानी कि जिसमें पॉइंट आउट किया जाए, वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ये इसका एग्जांपल्स हैं। रिलेटिव प्रोनाउन, इसकी डेफिनेशन का इसके नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि रिश्ता बनाना, दो चीज़ों को जोड़ के रखना ना। अब हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। अ रिलेटिव प्रोनाउन इज यूज टू कनेक्ट अ सबऑर्डिनेट क्लॉज टू द मेन क्लॉज एंड सर्व्स एज कंजंक्शन आल्सो। वही बात होगी जो मैंने की, यानी कि दो क्लॉजेस के बीच जो वर्ड्स उनको जोड़ते हैं वो रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पीपल हु स्पीक्स टू लैंग्वेजेस आर कॉल्ड बाइलिंगुअल। इसमें पीपल और एक अलग वर्ड है, और स्पीक्स टू लैंग्वेजेस आर कॉल्ड बाइलिंगुअल, इन दोनों को जिसने कनेक्ट किया आपस में वो हु है। नेक्स्ट, दिस इज द बुक विच आई बाउट फ्रॉम द मार्केट। ये दोनों डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन इनको विच ने जोड़ दिया आपस में, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है। दिस इज द सेम मैन दैट आई सॉ इन द स्ट्रीट, ये भी वही बात होगी, इसलिए ये तीनों हमारे रिलेटिव प्रोनाउन हैं। Indefinite pronoun, a pronoun that doesn't refer to a particular noun but refers to an unspecified noun or noun। यानी कि ये ख़ास तौर पर इनको रेफ़र नहीं किया जाता किसी नाउन पे। अनस्पेसिफाइड नाउन्स में ये आते हैं, जिस तरह हम अगर इसको एग्जांपल से समझें, ईच ऑफ द स्टूडेंट अटेंडेड द क्लास, ये ईच ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। यानी कि देखिए ये किसी नाउन को रेफ़र नहीं कर रहा, बल्कि अनस्पेसिफाइड नाउन्स को ये रेफ़र कर रहा है। Neither of them came, either neither, और तीसरा someone will help you, someone, यानी कि ये किसी नाउन के साथ नहीं आ रहे, वैसे ही अनस्पेसिफाइड नाउन्स हैं जिनके साथ ये यूज़ हो रहे हैं, ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हर तरह के वर्ड्स को इन्होंने ग्रामरियन ने क्लासीफाई करना था, इस वजह से हर चीज़ को क्लासीफाई कर दिया गया, जिस तरह भी हमने इंडेफिनिट प्रोनाउन पीछे पढ़ा है। अब नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। A reflexive pronoun is used when the subject and the object of the sentence are the same and the action passes back to the subject। यानी कि जब हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमारे सेंटेंस का सेम हो, तो हमारा जो एक्शन है वो दोबारा सब्जेक्ट की तरफ जाए। इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ इस चीज़ को। आई टॉक टू माई सेल्फ व्हेन आई एम नर्वस और एक्साइटेड। यानी कि देखें, आई मेरा सब्जेक्ट है और मैं खुद से बात कर रही हूँ। खुद जो है वो मेरा बेसिकली ऑब्जेक्ट है, लेकिन मेरा जो एक्शन है वो वापस सब्जेक्ट की तरफ जा रहा है। आई टॉक टू माई सेल्फ, इसलिए ये जो माई सेल्फ है ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही हर्ट हिमसेल्फ, वो खुद को तकलीफ देता है। यहाँ पे भी खुद ही वर्ड यूज़ हुआ, तो ये भी एक्शन हमारे सब्जेक्ट की तरफ वापस जा रहा है, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। थर्ड वाली एग्जाम्पल है दे बिलीव इन देमसेल्व्स, वो खुद पर भरोसा करते हैं, तो यहाँ पे भी दे बिलीव इन देमसेल्व्स जो है वो हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। यानी कि आप अपनी बात कर रहे हो ना, तो वो हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अब देखते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। A reciprocal pronoun is used in order to indicate persons or things mutually affected। यानी कि वो persons और चीज़ों को indicate करता है ये, जो कि mutually affected हों। इस चीज़ को ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगी एग्जाम्पल से। हमारे पास रेसिप्रोकल प्रोनाउन सिर्फ दो हैं, क्या क्या? ईच अदर, वन अनदर। द स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम कोऑपरेट विद वन अनदर एंड बोथ द फ्रेंड्स लाइक ईच अदर। ये दोनों हमारे रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। क्या कर रहे हैं? ये एक दूसरे से इंडिकेट कर रहे हैं और म्यूचुअली अफेक्टेड हैं, पर्सन और थिंग्स को कर रहे हैं। इंटेंसिव और इम्फेटिक प्रोनाउन, ये भी नाम से ही पता चल रहा है जिस पे किसी चीज़ पे जोर डाला जाए ना। एन इंटेंसिव प्रोनाउन इज यूज टू इंटेंसिफाई और एम्फेसाइज द प्रोसीडिंग नाउन और प्रोनाउन। यानी कि ये प्रोनाउन वो हैं जो कि प्रोसीडिंग, इससे पहले नाउन या प्रोनाउन जो भी यूज़ हुआ हो, ये उस पर जोर डालते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल शी हरसेल्फ वांटेड टू ज्वाइन द कंपनी। वो यानी कि वो कह रही है कि वो कंपनी ज्वाइन करना चाहती है, शी हरसेल्फ, और खुद को कह रही है ना, इस चीज़ पे जोर डाल रही है। वी आवर सब बिलीव दैट इज़ ट्रू, हम जो है यकीन रखते हैं कि ये सच है। शी वेंट टू द डोर हरसेल्फ, वो खुद के तौर पे दरवाजे तक गई। ये सब क्या है? ये जोर डाल रहे हैं खुद पे। और ये सारे जो प्रोनाउन है ना, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में भी यूज़ होते हैं, जिस पे हमने पढ़ा अभी कि जी जो एक्शन हमारे सब्जेक्ट की तरफ पीछे जाए, ये उस तरह भी काम करते हैं। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन इज़ यूज टू आस्क अ क्वेश्चन, जो कि सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल हो। फॉर एग्जाम्पल हु, हुज, हुम, वट, विच, ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की एग्जाम्पल्स हैं।
अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।